धन्यवाद। बॉस जी, अगर मुझे गलत याद नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया था। तुम भी तो वैसे ही हो, मेरी इजाजत के बिना मेरे घर आ गए। क्या मैं भी वैसा ही हूँ? तुम्हें याद है जब हम फ्रांस में पढ़ रहे थे, मेरी चाची के वाइनयार्ड में हमने एक बोतल 1985 की रोमनी कौन पी थी। तब तुम्हें बहुत पसंद आया था, लेकिन यह वाइन दुर्लभ है। इतने सालों में सिर्फ यह एक बोतल ही है। अच्छा, लेकिन मैं उस समय के स्वाद को भूल गया हूँ, पहचान नहीं पा रहा। तो फिर यह मशरूम ट्राई करो। मुझे याद है यह तुम्हें बहुत पसंद था। आज की यह पूरी मेज तुम्हारी पसंद के हिसाब से है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो यह बहुत बुरा होगा। बॉस लिन, बॉस जी पहले शायद मशरूम और रेड वाइन पसंद करते थे, लेकिन अब सिर्फ बियर और स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स पसंद करते हैं, है ना? पेय सहायक, तुम शिवायु को बहुत अच्छे से जानते हो। मैं तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ। तुमने तो बहुत बढ़ा दिया। मैं उनका सहायक हूँ, उन्हें जानना मेरे काम का हिस्सा है। धन्यवाद। शिवायु, तुम खाना कैसे खाते हो? बचपन की तरह ही। धन्यवाद। मेरे साथ आओ। धन्यवाद। तुम अभी तक बाहर नहीं गए? खाने की मेज पर जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लिन परिवार और हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। मैं उनकी इसको केस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं और लिनक्स ING वैन बचपन के दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ बचपन के दोस्त ही हैं। वह विदेश जाने से पहले ऐसी नहीं थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। कुछ चीजें जो मुझे पहले पसंद नहीं थी, अब भी पसंद नहीं है। तो अब तुम्हें क्या पसंद है? पेयुन, पेयुन, तुमने तो हार मान ली, ऐसे ही पिघल गए। यह बात तुम उसे कब तक छुपाओगे? क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ढोंग मत करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। क्या नाइक साहब, यह सब तुमने गढ़ा हुआ है। तुम उसे प्यार करने की बात करते हो और उसे ऐसे धोखा देते हो। क्या उसकी दुल्हन है? मैं क्या करता हूं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और भविष्य में भी नहीं दूंगा। बॉस जी,
यह कॉफी कैसी है? मेरी आवाज ऐसी कैसे हो गई? बॉस जी, दोपहर की चाय। क्या कोई समस्या है? बॉस जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि पेयुअन यहाँ नहीं है? आप चिंता न करें, मैंने उसे फाइल रूम में डेटा चेक करने भेज दिया है। अच्छा है। मुझे समझाओ, आज उसे ऐसा क्यों हुआ? आपने मुझे बताया था। पेश सहायक कल रात शुरू में बहुत खुश थी, फिर उसका मूड बदल गया। तो इस दौरान तुमने उसे प्रपोज करने के अलावा और क्या कहा? उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। और फिर लिनक्स आए एनजी वैन के साथ। क्या उसने सुन लिया होगा? बॉस जी, आपका डेटा। पेयुअन, पहले बैठो और बात करो। पेयुअन, मैं पिछली बार एक ने इवनिंग क्लास छोड़कर बास्केटबॉल खेलने चला गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा आदमी होकर भी झूठ बोलता है। तुम चिंता मत करो, मेरी पेयुअन की नजरों में धूल भी नहीं जमती। अगर कोई मुझसे झूठ बोलेगा, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो, मैं उसका सिर उतार दूंगी। तुम मुझे कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं। बॉस जी, नमस्ते। मुझे कुछ मिनट दीजिए। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है और वह इरादतन नहीं था। बॉस जी, नमस्ते। गलती हो गई। ऐसी जगह पर उसे सच क्यों बताने आया? जारी रखो। कोई बात नहीं। बताओ या न बताओ, मैं चलता हूं। बॉस जी, हामे में पकड़ी गई है, लेकिन वो जिद्दी हो गई, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो जीजेशिंग के लिए काम कर रही है। ये बोलने से इनकार कर रही है तो उसे बोलने के लिए मजबूर करो। कृपया सावधान रहें, सतर्कता बरतें। हाँ, बॉस जी, अच्छा महसूस कर रहा हूं। कोई बात नहीं। लंबे समय तक बैठने से गर्दन और कंधे में थकान होती है। मैं आपको मालिश करता हूं। जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बॉस की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास एक गुप्त तरीका है। तुम क्या कर रहे हो? फिर से मुझे कोई देना रहे हो। तूने क्या फिर से सुनो। जी शिवायु, तुमने बिल्कुल भी याददाश्त नहीं खोई है। तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो। बॉस जी, चिंता न करें, हमें कभी नहीं बताएगी। इसके अलावा हम पहले से ही जी शिवायु के आसपास नए जासूस लगा चुके हैं। इस बार इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी पहचान मत उजागर करो। लिनक्स आए एनजी वैन का अच्छी तरह से उपयोग करो। अगर हम P1 और जी शिवायु के रिश्ते के बर्फीले होने के समय में घुस सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
पेयुअन, मेरी बात सुनो। समझाने की क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त पहले ही वापस आ गई है। लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की पूरी कोशिश की, मुझे बेवकूफ बनाया। बहुत मजेदार है ना? मैंने तुम्हें समझाने की सोची थी, लेकिन सोचा था तो तुमने क्यों नहीं समझाया? जी शिवायु, तुमने कहा था कि तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया और कभी नहीं दोगे। तुमने कहा था कि तुम्हें लिनक्स ING पसंद नहीं है। तुम्हें है। क्या ये सब झूठ था? नहीं। तुम्हें लगा है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम और लिनक्स ING बचपन के दोस्त हो। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, यह तो ठीक है। लेकिन क्या तुम थोड़ा संयमित हो सकते हो? मुझे यह जानने मत दो। मुझे बीमार मत करो, ठीक है? मैंने कब उसके साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया है? पेयुअन, मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम जीसेशिन के साथ क्यों थे? तुम बस मैं इतनी आसानी से हूं क्या? उस दिन मैंने घर पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक तैयारी की थी और मूर्ख की तरह तुम्हारा इतनी देर तक इंतजार किया। आखिर में जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुम लिनक्स ING के साथ थे। तुम सोचते हो मैं क्या सोचूं? क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? तुम्हारा सामान और तुम्हारी सारी चीजें यहाँ हैं। चले जाओ। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, जैसे ही तुम्हें याद आएगा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। पैसे याद रखना। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वापस नहीं जा सकता। तो तुम टैक्सी क्यों नहीं लेते? कितने साल के हो? मुझे दूसरों के साथ एक गाड़ी में बैठना पसंद नहीं है। तो तुम शेयर बाइक क्यों नहीं लेते? मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैंने उस पर जादू किया है। तुम वापस जाओ। दीदी, तुम क्या देख रहे हो? तुमने इवनिंग क्लास छोड़ी है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। दादा, अभी तक ऑफिस से नहीं आए? मैं और लिन सचिव प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। छोड़ो यार, एक्सायोलिन मेरे पास है। कह रही है कि तुम अभी एक्सायोपी से झगड़ा कर रहे थे। क्या हुआ? तुम उसे एक्सायोपी कब से कहने लगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया, वो मेरे दोस्त की पोती है। बचपन में मैं और लाओपी सामने वाले पड़ोसी थे। जब हम लंगोट पहनते थे तब से लेकर किशोरावस्था तक। मुझे पहले ये बात पता नहीं थी। पहले किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसका तुम्हारे प्रति मकसद साफ नहीं है। तब मैंने उसकी पूरी जानकारी जुटाई। तुमने मुझे यह कभी नहीं बताया। तुम दिन भर काम में व्यस्त रहते हो, घर पर नहीं आते। मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें ढूंढना मुश्किल था। खैर, लाओपे की पोती तो गलत नहीं हो सकती। एक्सायोलिन ने मुझे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसे निराश मत करना। सुन रहे हो? मेरा मामला मैं खुद संभालूंगा। ये बच्चा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। छोड़ो यार, छोड़ो। तुम अभी बीमार हो और दिमाग साफ नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अजीब है, तुम हाल ही में इतने सामान्य कैसे हो गए हो? क्या तुम ठीक हो गए हो? यू शिक्षक। पेइचे बहन, कृपया जल्दी से स्कूल आएं। पेइचे ने सपाटी से झगड़ा किया है। क्या हुआ? क्या आपको वास्तव में कारण पता नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि हमारा आचे एक अच्छा बच्चा है। पढ़ाई अच्छी है और स्वभाव भी अच्छा है। यू शिक्षक, आप तो जानते हैं। मैं निश्चित रूप से पेइचे को जानता हूँ। यह मामला मैं नहीं कह सकता। आप खुद देख लीजिए। ठीक है। ये चीजें आज छात्रों के बीच फैल गई हैं। पेइचे ने इसी के लिए सहपाठी से झगड़ा किया है। पेइजी, आपकी निजी जिंदगी में मेरा दखल नहीं है, लेकिन आपको कम से कम पेइचे की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। शिक्षक जी, जल्दबाजी न करें। यह मामला मैं स्कूल पहुंचकर समझाऊंगा। मैं तुरंत आ रहा हूं। सच में इंसान को पहचानना मुश्किल है। सोचा नहीं था पीओ ने न केवल बॉस जी को बहकाया, बल्कि इतने सालों से। अब सोचता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ रोज काम करता था। मुझे घिन आती है।
पेई सहायक। लिन सचिव, आप चिंता न करें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मैं काम में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। काम की चिंता न करें। इन 2 दिनों में आप पहले घर जाकर आराम कर लीजिए। जब ये हंगामा खत्म हो जाए तब आना। तो क्या आप मुझे अप्रत्यक्ष रूप से निलंबित कर रहे हैं? मैं बॉस जी से मिलूंगा। पेई सहायक, कुछ बातें मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे। मैं समझ गया हूं। जी शिव, वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन तुम भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? पेई जी, जी श्रीमान। मैं आपको छोड़ दूंगा। कल जो हुआ वो थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने पहले किसी को जांच के लिए भेज दिया है। आप चिंता न करें, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो? विश्वास करने के बजाय मैं तुम्हारे साथ हूं। पेई युअन, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं मिल रही है तो मेरे घर में ढूंढ रहे हो। मैंने उसे तुम्हारे साथ जाते देखा, रात में अकेले लड़का और लड़की एक कमरे में। तुम्हें यह असुविधाजनक नहीं लगा? उसका मूड ठीक नहीं था, मैंने उसके साथ कुछ पी लिया। क्या? तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरी शराब। जी शिवायु, रात में मेरे घर में आकर लोगों को उठा रहे हो, ये जरूरत से ज्यादा है। पेई युअन, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, मेरे साथ चलो। मैं किसके साथ गुस्सा कर रहा हूं? मैं तुम्हें बता दूं, अभी। लेकिन यह ऑफिस का समय नहीं है, तुम मुझे मैनेज नहीं कर सकते। बॉस जी, पेई साहिबा के बारे में अफवाह फैलाने वाले सभी लोग, मैंने उन्हें एचआर को सौंप दिया है। आपने सही अनुमान लगाया, शुरुआत जी उपाध्यक्ष ने की थी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखें, उसे पेई युअन पर फिर से हाथ न डालने दें। हाँ, जब आप पे असिस्टेंट की इतनी चिंता करते हैं तो फिर जी उपाध्यक्ष को उसे अपने पास क्यों ट्रांसफर करने दिया? और भले ही जी चेयरमैन ने मंजूरी दे दी हो, फिर भी इस मामले में मेरी अपनी योजना है। तुम यहां कैसे आ गए? मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? P1, देखो मेरा टाई ठीक है या नहीं। बॉस जी, आप ज्यादा न सोचे, पे असिस्टेंट शायद गुस्से में थी। आप उसके दिल में बिल्कुल अद्वितीय है। सच में?
बिल्कुल। बॉस जी, आपकी कॉफी। कैसी लगी? कॉफी अच्छी है। बुरी नहीं है। शिवायु के पास प्रैक्टिस की थी। पहले मैं उसके स्वाद को लेकर शिकायत करता था। या तो बहुत कड़वा होता था या बहुत मीठा। अब सोचता हूँ यह बिल्कुल बेकार नहीं था, कैसे? क्योंकि इस तरह तुम मेरी अब की बनाई कॉफी पसंद करोगे। आओ, मेरे कंधे दबाओ। मैं नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते। शिव के पास उसके लिए नहीं दबाया क्या? मैं नहीं, वो और बेहतर है। ठीक है। कुछ बात है। पेयुआन, बाहर आओ। बॉस जी, मैं अब आपका असिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन तुम अभी भी हुआन्यू रियल एस्टेट के कर्मचारी हो। तुम्हारे सीनियर होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा अधिकार है काम के समय में तुम्हें निर्देशित करने का। जी शिव, तुम अब मेरे सामने प्रेसिडेंट का रुतबा दिखा रहे हो। कैसा है? खाना पसंद आ रहा है? बहुत भरपूर है। ये मैंने खास तौर पर आंटी को तुम्हारे लिए बनवाया है। तो तुमने मेहनत की। तुम सच में इतना भी मेरा सम्मान नहीं करते। तुम सच में मुझे अकेला छोड़ोगे? शिव भैया, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था और भी यह व्यक्ति भी आ सकता है। मैं क्यों नहीं? पेयुआन मेरी मेहमान है और मेरी पसंद की वस्तु भी। रात का खाना खाने के बाद मैं उसे दादा से मिलवाने ले जाऊंगा। ज़ेशिंग, तुम अचानक यह क्यों कह रहे हो? डर किस बात का? मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। मिस पेई, मैं वाकई तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। सेशिंग तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, कुछ लोगों की तरह नहीं। शियांगवान जी, तुम कुछ लोगों की बात कर रहे हो। और कौन हो सकता है हर दिन लापरवाह? अब तक ड्रेस तय नहीं की गई है। लिन शियांगवान, क्या कह रहे हो? अगर तुम बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को फेल कर दूंगा। तुम सोचते हो मैं सच में तुमसे डरता हूं? शियांगवान जी, तुम सच में शिव भैया से शादी करने वाली हो? मैंने कहा था किसका बर्तन किसके ढक्कन के साथ जाता है। कुछ लोग पहले से ही मेहनत कर रहे थे चिड़िया बनने की कोशिश में, लेकिन आखिर में सब व्यर्थ हो गया। समझी हुई। तू किसे कह रहा है? तेरी ही क्रश को कह रहा हूँ। जानती बूझती दूसरी की बीवी बनने वाली लुटेरी कंपनी में उसके अश्लील फोटोज वायरल हो गए। उसने जो कुछ किया वो खुद जानती है। आप फिर कहते हैं। बस करो ज़ेशिंग, मुझे काम है। मैं चलता हूँ। मैं छोड़ आता हूं। XING दीदी, तुम पीछे क्यों नहीं भागी? खा लो।
जी शिवायु। तुमने तो लिनक्स ING वैन को प्रपोज कर दिया। ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो? ज़ेशिंग, मैं उसकी गाड़ी में हूँ। जी शिवायु, तुमने मेरा फोन क्यों छीन लिया? बॉसलिन, तुम लोग ठीक तो हो? ठीक है, कम से कम जी ज़ेशिंग पीछे नहीं भागा। इस बार तुमने हमारा साथ दिया, वरना हम सच में समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस बार देश आई हूँ। दादा ने पहले से ही मुझे खलनायिका बनने को कहा था। तुम दोनों को जोड़ने के लिए तुम लोगों ने मुझसे सहयोग मांगा। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, बाकी सब ठीक है, भागेगा या नहीं? नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। मुझे पता है मैं माफी मांगने लायक नहीं, लेकिन बस कुछ मिनट दो, मुझे समझाने दो। तुम्हें पता होना चाहिए, जी ज़ेशिंग के पिता मेरे दादा के बेटे थे। मैं 10 साल का था। मेरे माता पिता की गाड़ी और मेरे चाचा की गाड़ी टकरा गई। मेरे माता पिता बच नहीं पाए। जिम्मेदार वो चाचा ही थे। वो हमेशा से मेरे माता पिता से चिढ़ते थे। आखिरकार उन्हें मेंटल प्रॉब्लम हो गई। बस इतना नहीं सोचा था। वो भाई भी थे। हाँ, लेकिन दादा को डर था। जी ज़ेशिंग को सच पता चला तो दुखी होगा। इतने सालों से, हमेशा से मुझे पता था जी ज़ेशिंग के मन में असंतोष है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। इसलिए ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कहा था ना, तुझे लात मारकर पागल कैसे बना सकते हो। कोई बात नहीं, मेरे जन्मदिन पर जी ज़ेशिंग को सुना दिया। लगता है किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। जी शिवायु और पेयुअन का रिश्ता वाकई खास है। कड़ी नजर रखो, लेकिन बहुत सावधान रहना, उन्हें पता न चले। तुम जासूसी एजेंसी से फाइल ले रहे हो और जी शिवायु के ऑफिस में गुप्त रूप से तस्वीरें ले रहे हो। उन्हें शक हो गया होगा। पेयू, बाद में पता चला कि हामे में हमेशा से उनकी थी। तुमने पहले लॉ फर्म को सौंपा था झूठा हॉन्ग और जी ज़ेशिंग की मिलीभगत की जांच करने के लिए। सरकारी धन हड़पने के सबूत वो भी हामे में ने छीन लिए। मैंने उस दिन उन्हें घर ले जाकर शराब पिलाई और वो फाइल ढूंढ निकाली। उन्हें मूड खराब था। मैंने उनके साथ 2 पैक लिए। देखो, इन तस्वीरों के साथ और हामे में के दिए सबूत, पिछली बार के साथ जी ज़ेशिंग ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का वीडियो। शायद जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। पेयुअन, 谢谢你。 कल रात मैं पीवन और जी शिवायु का पीछा कर रहा था। देखा कि वे जल्द ही झगड़ना बंद करके काफी करीब लग रहे थे। बाद में जी शिवायु फिर पीवन के घर पर पूरी रात रुके। ये नहीं सोचा था कि पीवन में ऐसी क्षमता है। बॉस जी, अब हम क्या करें? जी शिवायु और पीवन ने हमारे खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं। मुझे डर है। क्या डर? चूंकि जी शिवायु ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा।
बॉस जी कुछ करोड़ों के साथ गड्ढे में छिपे हुए हैं। अब आराम से हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मीटिंग खत्म। शिवायु, आज का मूड अच्छा लग रहा है। हुईटोंग प्रोजेक्ट अच्छी तरह चल रहा है। मूड तो अच्छा होगा ही। अच्छा है, लेकिन भाई होने के नाते एक बात कहूंगा, खुशी में बहक मत जाना, वरना ऊंचाई से गिरने का डर है। खुशी के आगे दुख है। क्या आप पेचे की बहन हैं? आप कौन है? मैं पेचे का सहपाठी हूं। आज हम सब मिलकर पिकनिक पर गए थे, लेकिन उसे चोट लग गई है। क्या तुम लोग कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। पेचे, बॉस जी, हो गया। पेयू, सच में तुम हो? पेयून कहाँ है? वो अब ठीक है। हम दोनों भाई अच्छे से बात कर ले। उससे छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। मुझ पर करोगे? तुम संभाल पाओगे? तुम हिल करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने एक भी हिलने की कोशिश की, मैं तुम्हें पेवन को जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगा। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी अपमानजनक है मेरे एक परीक्षा के प्रारंभ नहीं। हम दोनों के खून में जी परिवार का रस बहता है। मुझे क्यों लगता है? मुझे भी तुम्हारी तरह एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने सब कुछ छीन लिया। वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा साथी था। तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे माता पिता के हत्यारे थे। इन सालों में दादा ने तुम्हें सच नहीं बताया। उन्हें डर था कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। वे हमेशा कहते थे, हम एक ही जड़ से पैदा हुए हैं। फिर एक दूसरे को क्यों सताते हो? तुमने यही किया, बदले में बुराई कर दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी गढ़ी हुई कहानी पर विश्वास करूंगा? ठीक है जी शिवायु, चलो बकवास बंद करो। आज तुम्हारा एक हाथ काट दो और कंपनी से इस्तीफा दे दो। मैं पेयुन को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? ये सवाल काफी अच्छा है ना? तुम्हें लगता है अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार करूंगा तो सफल हो जाऊंगा? तुम बिना किसी नुकसान के बच जाओगे। अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। पेयुन को छोड़ो। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वापस लौट सकता हूं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूं? तुम्हें अभी लगता है कि मैं चाहता हूं जियान उस बूढ़े आदमी का पोता बनना? मैं जिंदगी में तुम जैसे घमंडी लोगों से नफरत करता हूं। तुम पीवान को बचाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें बताता हूं, वो यहां ही नहीं। तुम जीशु जैसे महान आदमी भी औरत के हाथों फंस जाओगे। तुम्हें लगता है मैं अपहरण करूंगा? ऐसे काम तो जुदाहों को सौंप दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक लोगों को। और मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने के लिए हूं। तुम कौन हो? जागे मिस पेई, तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी के रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर देखनी चाहिए थी। कैसे इतनी जल्दी भूल गए? जुदा होंग,
तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जुदा हूँ। तुम अभी आर्थिक अपराध में है, अधिकतम 10 साल की सजा। लेकिन अब अपहरण का मामला अलग है। अगर तुम अभी भी रुकते नहीं हो तो बाद में पछताओगे। मिस पे, तुम बहुत भोली हो। दुनिया में जेल से ज्यादा डरावनी चीजें बहुत हैं। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या यीशु मुझे छोड़ देगा? तुम गलत सोच रहे हो। मैं सिर्फ एक साधारण असिस्टेंट हूँ और जल्द ही कंपनी छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्यों जीशू मेरे जैसे असिस्टेंट की परवाह करेगा? मुझे लगता है तुम जिससे सच में डरते हो वह जीजे शेंग है ना? तुम मेरे फोन में जीजे शेंग के तुम्हें धमकाने के सबूत है। क्या मेरी बहन के फोन का सिग्नल अभी तक नहीं मिला? जल्दी मत करो, मैं अभी तक तुम्हारी बहन का सिग्नल नहीं पाया। मिला। बॉस जी, मुझे P1 का सिग्नल मिल गया है। ठीक है, मैं अभी भेजता हूं। तुम मेरी बात सुनो। सिर्फ इन चीजों के लिए उसके साथ खतरा मोल लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। जीजे शेंग आखिरकार जी परिवार का पोता है। जो भी हो, जी पुराने अध्यक्ष जरूर उसे माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? चुप रहो। पे युआन। पास मत आओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। चाकू नीचे रखो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तो पहले ही तुम लोगों के कारण इस हालत में पहुंच गया हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? मुझे 1 करोड़ नकद और 1 जीप चाहिए। पुलिस को मत बुलाना, पीछा मत करना। ठीक है लिंचे, तुरंत 1 करोड़ और 1 जीप तैयार करो। जल्दी करो। तुम्हारी मांग पूरी हो गई है। चाकू नीचे रखो। हिलना मत, मुझे छोड़ दो। हिलना मत दीदी, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ क्यों खून बह रहा है? कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, मरने वाली नहीं। माफ करना, सब मेरी गलती है। मूर्ख, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, तुम्हें हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? यह घटना वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम उसे मत कहो। तुम कहो, अगर उसके कारण नहीं होता हमें ऐसी घटना का सामना क्यों करना पड़ता? अब हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे क्यों धकेला? क्या तुमने नहीं देखा कि वह घायल है? दीदी, मैं अभी ठीक हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। कैसा है? तुम्हारा हाथ ठीक है? दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, बस घाव थोड़ा डरावना लग रहा है। असल में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तुम्हें इतनी गंभीर चोट नहीं आती। क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तुम्हें कोई और नहीं उठा ले जाता। युआन युआन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। प्यास लगी है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं खुद कर लूंगा। आओ। धन्यवाद। तुम्हें भी चाहिए? एक्सायो पे तुम लोग कैसे हो? जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए? अभी तो तुम उछल कूद कर रहे थे। तुम दोनों का ये क्या भाव है? शिवायु, मुझे 1 कप चाय लाओ। मैं लाता हूँ शिवायु। बॉस जी को चोट लगी है।
उनकी ये चोट बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, लगभग ठीक हो गई है। और फिर ये बच्चा बचपन से ही दर्द से नहीं डरता। मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ ना। एक्सायो पे तुम चिंता मत करो। जेशिंग और झुडाहोंग पहले ही ले जाए गए हैं। बाकी का काम मैं और शिवायु संभाल लेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जवानी की मूर्खताएं तुम लोगों को इतना परेशान कर देंगी। जी डोंग, खुद को दोष न दें। मैं और शिवायु तो ठीक है ना? हाँ, तुम लोग नहीं जानते, अगर मैंने अपने आप को इतना समझदार न समझा होता और इतना हिचकिचाया न होता जेशिंग, तो शायद ये सब न होता। शिवायु, उस समय जेशिंग के पिता ने एक कार दुर्घटना की साजिश रची जिसमें तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई। वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वो नहीं मरा। उस समय मैंने घर की बदनामी से बचने के लिए बाहर कहा कि वो मर गया है, लेकिन असल में मैंने उसे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया। मैंने जेशिंग को पालने की सोची, उसके साथ अपने पिता पुत्र के अंतिम रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जेशिंग के दिल में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी। दादा, जी जेशिंग आज इस मुकाम पर पहुंचा है, वह पूरी तरह से अपने ही कर्मों का परिणाम है। हाजी डोंग, जी जेशिंग को चाहे जितनी भी बड़ी बेइज्जती हुई हो, बुराई करना उसकी अपनी पसंद थी। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। शिवायु, तुम लोग इन दिनों अच्छे से आराम करो। जब शरीर ठीक हो जाएगा, मैं तुम दोनों की बात तय कर दूंगा। मिस, क्या आप अकेली हैं? मैं माफ कीजिए, उसका बॉयफ्रेंड है। माफ कीजिए। बॉस जी, क्या आप गलत समझ रहे हैं? मैं कब आपकी गर्लफ्रेंड बन गई? क्या ऐसा नहीं है? हम साथ में इतनी सारी बातें गुजार चुके हैं। पहले ही क्या? रिश्ता तय करने के लिए भी प्रपोज करना पड़ता है। क्या आपको यह भी नहीं पता, बॉस? तो क्या मैं अब प्रपोज करूं? क्या अभी समय है? क्या? पेयुएन, मुझे तुम पसंद हो। यह बात तुमने कई बार कही है। पहले या तो स्क्रिप्ट में था या फिर जी जेशिंग के सामने एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इस बार मेरी नियत सच्ची है। हालांकि मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं बताऊं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुमने सिर्फ याददाश्त वापस पाई और मुझे नहीं बताया? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने धोखा दिया हो। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम पागल हो? अगर मैंने माफ नहीं किया होता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों आती? तुम मेरा इंतजार करो। जल्दी से उसे हाँ कह दो। तुम इतनी जल्दी हाँ मत कहना, हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए।
तुमने वापस क्यों ले लिया? क्या तुमने हाँ नहीं कहा? किसने कहा मैंने हाँ नहीं कहा? मुझे बस लगा पहले का माहौल ठीक नहीं था। साफ तौर पर मैं ही वो बॉस हूँ, तुम मेरे हो, मेरे नखरेली छोटे भागने वाले। प्रपोजल भी मुझे ही करना चाहिए। मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा। तो तुम जल्दी से मेरी बहन को छोड़ दो। तुम खरीदोगे या नहीं? तुम खरीदोगे या नहीं? अगर नहीं खरीदोगे तो यहाँ इधर उधर मत छुओ। मेरा काम बिगाड़ रहे हो। इतने कंजूस क्यों हो? यह मेरी दुकान है। चुप रहो। मैं चाहे जितना कंजूस बनूं, तुम जाओ। क्या उलझा रहे हो? जल्दी से कपड़े पहनो। तुम्हारे कपड़े सब पैक कर दिए हैं। धन्यवाद जनाबी। मुझे कैमरा दो। क्यों? क्योंकि तुमने किसी की प्राइवेसी और इमेज राइट का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुम इन तस्वीरों को न्यूज में डालोगे तो हम तुम पर केस करेंगे। ठीक है, जाओ केस करो। मैं सिर्फ कुछ पैसे भर दूंगा। विश्व प्रॉपर्टी के बॉस जी, अगर ये बात सामने आ गई कि तुम ऐसे नीच इंसान के साथ थे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मुझे कैमरा दो। मेरे कैमरे को मत छू। मुझे छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो। शिवायु, भागो। रुको। यह मेरा घर है, चलो। डर गया था, डर गया था। बच गए। तुम्हें कहना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में कुछ हो जाता तो। लेकिन वे तुम्हें मारने वाले थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सच में गुस्से में नहीं था। चोट लग गई। कोई बात नहीं, यह छोटी चोट खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। प्यूनर, मुझे सच बताओ, क्या कंपनी में कोई समस्या है? मुझे पता था, नहीं तो तुम ऐसे घर में क्यों रहोगे? जो लोग हमें कपड़े की दुकान में पीछा कर रहे थे, वे कोई पापराजी नहीं थे, बल्कि कर्ज वसूलने वाले थे, है ना? तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, तो मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। बड़ा घर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे।
जब तक तुम्हारा काम ठीक नहीं हो जाता। क्या उसे कुछ गलतफहमी हो गई है? मैं उसे उसके बंगले में वापस ले जाने वाला था, यहाँ आने के लिए। बस एसी घर आने से पहले सामान पैक करने का मौका देना चाहता था। लेकिन हमारी इन कुछ दिनों की निगरानी के अनुसार शिवायु अपनी स्क्रिप्ट में बेतरतीब ढंग से सेटिंग्स जोड़ता है, जहाँ उसे कुछ चीजों को बड़ी संभाली कोशिश है, जो खुद से नहीं समझाई जा सकती। जब तक ये काम से संबंधित नहीं है, तुम जितना हो सके उसके साथ चलो। तो तुमने सोच लिया है, यहाँ की स्थितियाँ बहुत कठिन हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 2 लोग, 3 समय का खाना और 4 मौसम। स्थितियां कितनी भी खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में कोई आदमी कैसे हो सकता है? पीयू जनरल, यह कौन है? दीदी, ये कौन है? छोटा भाई। वह तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हें हास्य की भावना बिल्कुल नहीं है। यह है मेरा सहकर्मी। हाल ही में हमारी कंपनी में बहुत ओवरटाइम हो रहा है, इसलिए वह कुछ समय के लिए हमारे घर में रह रहा है। मेरे भाई को हमारे रिश्ते के बारे में अभी तक पता नहीं है। कृपया बाद में कुछ भी लीक न करें। क्यों? सुनो, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? वो कब तक रुकेगा? मुश्किल से कहा जाता है। तो वो आधा कहां सोएगा? बेशक तुम्हारे कमरे में। तो मैं? तुम दोनों एक साथ सो जाओ। दीदी, दीदी क्या? मैं पहले नीचे सब्जी लेने जाती हूँ। तुम दोनों अच्छे से रहना, झगड़ा मत करना, सुना? मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम अच्छे से रहना। क्या वो सच में मेरी दीदी का सहकर्मी है? मुझे इतना विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम हमेशा इतने चिढ़ाने वाले तरीके से बात करते हो? मैं तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहता था। मैं इस घर में शामिल होने आया हूं, इस घर को तोड़ने नहीं। तुम एक बड़े आदमी हो, इतनी चाय की तरह बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें मेरे और मेरी बहन के कमरे में कदम रखने की अनुमति नहीं है। सावधान रहो, मैं तुम्हें काट दूंगा। इस तरह से देखें तो वह वाकई बहुत दयनीय है। एक प्रतिष्ठित सीईओ जो अपनी याददाश्त खो चुका है, दिन में पापराजी का पीछा करता है, रात को सोफे पर सोता है। पीसर, तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? मैंने तुम्हें एसी के साथ एक कमरे में सोने के लिए कहा था। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसके पास जाता हूँ। पीसर, यह नहीं, मैं खुद सोफे पर सोना चाहता था। कृपया एसी को दोष न दें। मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारी बहन के रिश्ते खराब न हो। आखिर क्या हुआ है, मुझे सच बताओ। पहले मुझे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे। खाना खाओ, खाना खाओ। बहन, आज से पहले मुझे लगता था कि तुम सब जानती हो। मैं कभी बैंगन, गाजर और शिमला मिर्च नहीं खाता। तुम इतने बड़े हो गए हो, अब भी खाने में नखरे करते हो। माफ करो छोटे भाई। पीसर,
शायद मेरे स्वाद का ख्याल रखने के लिए। चुप रहो। अगर तुमने मुझे छोटे भाई कहा तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तुम ही चुप रहो। कल क्या तुमने ऋषि को कमरे से बाहर निकाल दिया था? मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों अच्छे से रहो, झगड़ा मत करो। क्या अब मेरी बात का कोई मतलब नहीं है क्या? तुम सिर्फ उसकी बात क्यों सुनते हो? तुम नहीं जानते, जब तुम घर पर नहीं होते ये आदमी हर 3 मिनट में मेरे साथ झगड़ा करता है, या तो मेरे टॉयलेट पेपर चुराता है, या मेरे नूडल्स में सरसों डाल देता है। मेरा मुंह अभी भी सूजा हुआ है। वह इतना बड़ा हो गया है, क्या वह तुम्हारे साथ इतना बचकाना खेल खेल सकता है? मैं भी 16 साल का हो गया हूँ। तुम सोचते हो मैं प्राथमिक स्कूल का बच्चा हूँ? पी युआन, इस घर में क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है? हमारे घर में 50 वर्ग मीटर है, क्या तुम्हारे लिए जगह नहीं है? मैं नहीं। पी सर, वरना मैं चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाई बहन मेरी वजह से झगड़ा करो। छोटे भाई, मैं जानबूझकर परेशानी नहीं करना चाहता था। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उस शख्स को मना लिया कि वह ठीक से काम पर जाए। पी युआन, क्या ये सूची गलत है? तुम इसमें क्यों नहीं हो? यह अजीब बात है, हर दिन बिना काम किए वेतन लेना। क्या देख रहे हो? जल्दी से सामान पैक करो और चले जाओ। माफ कीजिए, मैं अभी शायद नहीं जा सकता। पेई सहायक, आपका कार्यालय तैयार है। बॉस जी ने आपको बुलाया है। ठीक है। साथ ही सभी को सूचित करें कि आज से बॉस जी शाह कार्यालय में काम करेंगे। क्या बॉस जी यहाँ काम करेंगे? क्या मैंने सही सुना? सहायक कौन है? लिन सचिव, आपने गलती की है। वह कैसे सहायक बन सकती है? वान डी मीटर, पेई वान को सहायक नियुक्त किया गया है। ये बॉस जी का फैसला है। इसका मतलब है कि पेई सहायक की व्यक्तिगत क्षमता बहुत मजबूत है। तो मैं बॉस जी की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आपने नियमित क्यों नहीं किया? शांत रहें। बॉस जी कैसे हैं? अब तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन पेई सहायक, बॉस जी अभी ऐसे हैं। वो कैसे आपकी कंपनी में काम करने के लिए मांग गए और उन्होंने बिना किसी गलती के काम किया? यह बहुत आसान है। मैंने उनसे कहा कि यह कंपनी मैंने उनके लिए निवेश की है। अगर वह मेरे पेई परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें एक सक्षम सीईओ बनना सीखना होगा, और मैं उनके सहायक के रूप में छिपकर उनकी मदद करूंगी। बॉस जी, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से अयोग्य है। फिर से करें। ठीक है बॉस जी। हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग टल गई है। कहा जा रहा है कि उनके प्रतिनिधि को अचानक कुछ काम आ गया है। बीच के समय में एक छोटी सी मीटिंग और रखें। कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स को मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करने दें। ठीक है। बहुत अच्छा। लगता है कि उनकी सीईओ की प्रवृत्ति अभी भी बाकी है। पे युआन, मेज पर रखी फाइल मुझे दो। ठीक है। मैंने अभी कैसा अभिनय किया? अभिनय ठीक था। तुम जानते हो, मैं अभी बहुत घबरा गया था। बॉस जी, ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग फिर से। माफ कीजिए, मैंने बीच में रोक दिया। आप लोग जारी रखें। कैसा है पेई सहायक? नई पोस्ट पर ढल गए? मेरे पास काम ज्यादा और अधिकार कम है, इसे पोस्ट कहेंगे। अभी तो एडजस्ट हो रहा हूँ। तुम्हारा और जीवायु का मामला सुलझ गया। छोड़ो भी। खैर, अभी मैं विदेश में मन बहला रहा हूँ, उसे देखकर परेशान नहीं होता। ठीक है। पेयुन, आखिर हुआ क्या है?
कल तक कोई पूछने वाला नहीं था, आज एकदम से बदल गई। वह नहीं करेगी ना। वही है जिसने बोस्ची को बीमार कर दिया था ना। जी परिवार ने उसे प्रमोट करके मुंह बंद करवाया है। मुझे लगता है कि मामला इतना सरल नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं है, कुछ दिन पहले किसी ने उसे जी उप प्रबंधक की गाड़ी में बैठे देखा था। भाइयों को भी खा गई। वह काबिल है। बॉस की जैसे लोगों के बारे में सोचो तो रोज नई गर्लफ्रेंड बदलने वाले लगे। अगर उसका मन भर गया और उसे फेंक दिया तो क्या होगा? जी परिवार की यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आदत बहुत खतरनाक है। जी चेयरमैन ने एक नाजायज बच्चा पैदा किया था। हमारे जी उप प्रबंधक को छोड़ दो, यह काफी रोमांचक है। अगर बॉस जी भी उसी तरह करने लगे तो जी परिवार का तो खात्मा निश्चित है। तुम लोग भूल गए कि इस ग्रुप में वह भी है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। ऑफिस के समय में बॉस के बारे में बातें करना और अफवाहें फैलाना, तुम लोगों को पता है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। बॉस जी, यह जी शिवायु द्वारा आपकी जांच की फाइल है। अब कोई नहीं जान पाएगा। सुराहों वालू का क्या प्रोजेक्ट फंड आपके नाम पर है और कोई नहीं जान पाएगा। होटल में जी शिवायु को मारने वाले हमारे लोग थे। जी शिवायु पर नजर रखना जारी रखो। दादाजी को चिंता है कि उसकी मानसिक स्थिति के कारण मुख्य कंपनी में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे नीचे भेज दिया गया है। मैं इस मौके का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था। उसे वहां कुछ भी करने से रोकना। जी बताओ। आपने बेयुन जैसे व्यक्ति को क्यों बॉस जी के पास रखा है? वह एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वो सिर्फ जी शिवायु के लिए बदलाव लाएगी। अब कंपनी में हर कोई कह रहा है कि उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं। कहते हैं कि जी शिवायु एक बदचलन लड़का है और उसकी योग्यता नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने देंगे क्या? बॉस जी, आपकी यह चाल बहुत ही शानदार थी। सुनने में आया है कि उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा। ये लोग एक एक करके डर गए। ये कैसे लोग हैं? ये क्या है? जी को अच्छाई और बुराई का फल अंत में मिलता है। समय आ गया है। समय आ गया है। सुना है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत निराशा हुई। एक तरफ मुसीबत, आठों तरफ तालियां। लगता है कि जी शिवायु को भूलने से पहले न केवल बहुत फ्रिक था, बल्कि लोगों से नफरत भी था। यह तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा भी है जिसने गाली नहीं दी। शिवायु भैया, मैं अस्पताल में तुम्हें देखने गया था, लेकिन रोक दिया गया। उफ, तुम्हारी जी हुई बहन। गाली देना बेहतर होता। तुम यहाँ कैसे? पीटर, खैर मेरे पास कोई और भाई नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके। लगता है उसने इन पूर्व प्रेमिकाओं को मेरी पूर्व प्रेमिका समझ लिया। खुद ही बदनाम हो गई। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाहे जितनी भी जलन हो, मुझे तुम्हारे साथ देकर इस तरह की चीजें नहीं लिख सकते। मैं उनके पास जाऊंगा। तुम शांत हो जाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। कैसे नहीं? तुम अभी भी मुझसे छुपा रहे हो। मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि हम हर दिन शांति से रहेंगे, खुशी से साथ रहेंगे। तुम मेरे साथ सितारे देखोगे, चांद देखोगे, कविता से लेकर जीवन के सपनों तक बात करोगे। ये साले लोग। मत जाओ। क्या कर रहे हो?